हाँ, तो ये डायनेमिक्स की लास्ट यूनिट का 5वीं, 2 पहले करा चुका हूँ, एक कैटेनरी और एक जो पर रेजिस्टेंट मीडियम में जो कण की गति होती है वो वाली। तीसरी यूनिट है, वैसे 5वीं है पेपर के हिसाब से। देखें इसकी जो सबसे पहले घर्षण, ये भी देखें क्वेश्चन, फिर बाद में स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। घर्षण, अब घर्षण क्या होगा, कोई भी चीज जैसे मान लो ये रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा, ठीक है। अब ये जो है ना वो चिकनी नहीं है, ये क्या नहीं है, चिकनी नहीं, एक खुरदरी सतह है, और कोई एफ बल लगाकर इसको मैं इधर खींच रहा हूँ, एफ बल लगाकर इसको इधर खींच रहा हूँ, तो एफ बल लगा के इधर खींच रहा हूँ, तो एक बल ऐसा होगा जो इसके जो गति है, इसकी जो आगे मोशन है, ये डायरेक्शन में मोशन है, इसका विरोध करे, ठीक है। और वो विरोध वाला ये कॉम्पोनेंट, तो ये जो वैल्यू है ये म्यू आर, ये घर्षण कहलाता है। घर्षण कहलाता है, घर्षण समझ गया। घर्षण 2 प्रकार का होता है, 2 3, स्थैतिक, गतिक और लोटनी, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। उन सब से कोई लेना देना नहीं है अपने को, क्योंकि फिजिक्स में घुसना नहीं है पूरा, ठीक है। अब देखें, घर्षण हो गया। अब देखिए घर्षण हो गया, एक होते घर्षण कोण। घर्षण कोण क्या होता है समझाता हूँ आपको। देखिए एक मान है कि ये कोई एक्स एक्सिस और ये कोई वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं एक चीज मान रहा हूँ कि जो बल है, बल वो इस दिशा में लग रहा है, F बराबर इस दिशा में लग रहा है, ठीक है। F बराबर इस दिशा में लग रहा है, और ये जो है वो R की डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। जैसे वो पहले वाला एग्जाम्पल बताया था मैंने, तो उस पर ओनली यही फोर्स काम नहीं करेंगे, मैंने बोल दिया, और यही फोर्स काम नहीं करेंगे, जैसे मैंने घर्षण समझाया, एक इस पर प्रतिक्रिया बल भी होगा, R रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं ऊपर, वो किसको बैलेंस करेगा, वो इसके द्रव्यमान को बैलेंस करेगा, mg, ध्यान, वो इसके द्रव्यमान को बैलेंस करेगा। सेम यही सिचुएशन इधर होने वाली है, लेकिन अब mg नहीं है, अब उसका वेट दिया गया है अपने को, वेट उसका गिवन होगा, वही अपने को mg की जगह रिप्लेस करना है, ठीक है। देखें, ठीक है, तो ये R हो गया इधर रिजल्टेंट। अब ये जो है ना, ये होता है प्रतिक्रिया बल, रिजल्टेंट फोर्स ये होता है प्रतिक्रिया बल। किन दोनों का, इन दोनों का जो है वो परिणामी बल होता है, किसका, एक तो इसका और एक इसका, ये जो दोनों बल हैं इनका परिणामी बल होता है। जैसे अपन वेक्टर में नहीं पढ़ते, वेक्टर में पढ़ते हैं ना, वो वाला सिस्टम है, R और F, इसका परिणामी बल, इसको मान लें कि S, कितना मान लें कि S है, तो यहाँ पे जो ये एंगल जनरेट करेगा, ये एंगल जनरेट करेगा किस किसके मध्य, एक तो R और जो ये परिणामी इसके मध्य। मान लो कि ये जो कोण है वो लैम्डा जनरेट करता है, तो ये जो लैम्डा है वही क्या होगा, घर्षण कोण, ये जो लैम्डा है वही घर्षण कोण होगा, फ्रिक्शन एंगल होगा, ठीक है। अब देखो इसके कंपोनेंट विभाजित करो, तो जिसके साथ एंगल होता है, जिसके साथ एंगल होता है उसके तोड़ेंगे तो S cos लेंगे, और इस वाली साइड में S sin लेंगे, ये S है, आगे sin लेंगे, इसके कंपोनेंट यही होंगे। और अगर इसकी इक्वेशन लिखें अपन तो देखें R, ठीक है, R और R प्लस S cos लेंगे, और देखें ऊपर और नीचे इसको कौन बैलेंस करेगा, कोई बैलेंस नहीं कर रहा, कोई बैलेंस नहीं कर रहा, क्योंकि ऊपर लगने वाले बल ये हैं, तो बराबर 0, अच्छा बराबर 0। और इनको कौन बैलेंस कर रहा है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसको कर रहा है कौन, S sin लैम्डा प्लस F बराबर 0। देखें अब ये जो है ना, एक्चुअल में ये समीकरण ऐसे ही लिखनी है, लेकिन इनका कोई मीन नहीं है,
मतलब क्या है कि इतना बल तो ऊपर लग रहा है और नीचे कुछ लग ही नहीं रहा है, तो वस्तु तो साम्य अवस्था में कैसे आएगी। लेकिन एक चीज है कि s की वैल्यू अपने को पता नहीं है, हो सकता है s नेगेटिव हो सकता है s नेगेटिव हो और वो r के साथ मिलके टोटल रिजल्ट 0 देता हो। तो अगर नेगेटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगी, ऑटोमेटिक नीचे की साइड हो जाएगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। तो देखें r बराबर -s cos लैम्डा, ये हमारा इक्वेशन, ठीक है। ये हो जाएगी f की वैल्यू कितनी, म्यू r रखना है, म्यू r बराबर कितना होगा -s sin लैम्डा। देखें 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ दें, 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ें तो s, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, वर्ग होगा तो s स्क्वायर और यहाँ पर क्या जाएगा cos स्क्वायर लैम्डा प्लस sin स्क्वायर लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सारी चीजें यहीं से, ठीक है। अब देखिए r प्लस म्यू r यानी कि r कॉमन आ गया, r स्क्वायर कॉमन आ गया और यहाँ पर कितना बचता है प्लस म्यू स्क्वायर, वर्ग करके जोड़ा, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू 1, वैल्यू तो इसकी 1 ही होगी, ठीक है। अगर मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू देख क्यों, तो कितना आ जाएगा s स्क्वायर बराबर r स्क्वायर और रूट सॉरी 1 प्लस म्यू स्क्वायर। s की वैल्यू क्या आ जाएगा r रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये जो है वो इसका परिणामी होगा, परिणामी ये रिजल्ट होगा। लेकिन एक चीज और देखें, अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करता हूँ, मैं डिवाइड करता हूँ 2 डिवाइड 1 करता हूँ, तो जो वैल्यू है tan लैम्डा y म्यू, यानी कि जो घर्षण कोण है उसकी जो स्पर्शज्या, घर्षण कोण की स्पर्शज्या हमेशा उसके घर्षण गुणांक के बराबर होती है, ठीक है। तो एक चीज और निकल के परिभाषा घर्षण गुणांक, ये भी आपको डिफाइन कर दिया। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये क्या फॉर्मूले हैं और कौन सा। जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं घर्षण कोण जनरेट करूंगा तो मैं लैम्डा ही लिखूंगा वहां पे, तो आपको ऑटोमेटिक पता होना चाहिए कि tan लैम्डा का मान जो है वो म्यू होगा, इसीलिए सब डेरिवेशन समझाया आपको और वो सब कराया है। बाकी जितने भी जो रिजल्टेंट फोर्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखिए आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।